मुझे ये बताइए कि एक स्टूडेंट है सिंपल जो अभी जिसने अभी मैट्रिक किया है और उसको सारी जो है सोशल मीडिया के हवाले से भी मालूम है और वो चाह रहा है कि भाई मुझे एक असाइनमेंट बनाना है या फिर इसके अलावा कुछ भी एक छोटा मोटा काम करना है या कोई पिक्चर मिली है मुझे वो एडिट करनी है। तो वो कौन कौन से टूल्स हैं या वो कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं जिससे एक मैट्रिक के बच्चे को आने चाहिए। ये मुझे ये बताइए कि सर मुझे इंटरनेशनली तौर पे मार्केटिंग करनी है। और सुनिएगा नाज़रीन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग करनी है और मुझे डॉलर कमाने हैं। इस वक्त डॉलर की बड़ी अहमियत है, तो मुझे बताइए कि मैं सिंपली तौर पे डॉलर कैसे कमा सकता हूँ। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को हसन सिद्दीकी का एक बार फिर से सलाम है और एबीटी पॉडकास्ट में आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि हमारे एबीटी पॉडकास्ट से आपको वादा किया गया था कि हम लोग ऐसी ऐसी शख्सियात इस एबीटी पॉडकास्ट में लेकर आएंगे कि जो आपको वे ऑफ लाइफ बताएंगे कि ज़िंदगी एग्जैक्टली हमें गुजारना किस तरह से चाहिए। मसला ये हो चुका है नाज़रीन गिरामी, माज़रत के साथ कहना ये चाहूँगा कि हम लोग कौम नहीं, अब हम लोग हुजूम बन चुके हैं। इसके अगेंस्ट आप देखेंगे इंडिया में या फिर अमेरिका साइड पे लोग बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो चुके हैं। आईटी के हवाले से मैं स्पेशली जो है आज मैंने सर को यहाँ पे इनवाइट किया है। मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले इनका मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन मैं आपके सामने करवाना चाहूँगा। सर जो है एसीएस एकेडमी ऑफ कंप्यूटर साइंस के सीईओ हैं, मिस्टर इज़्ज़त खान, जो कि यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, जो कि 2001 से कराची की एक मशहूर इलाके मेट्रोविल साइड एरिया में तकरीबन 15,000 से ज़ायद स्टूडेंट्स को कंप्यूटर की तालीम से हम किनार कर चुके हैं और इंटरनेशनल मार्केट में जिस काम की ज़रूरत है वो सिखा रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम सिर्फ अपने एरिया में ही देख रहे होते हैं कि भाई हमें किस चीज़ की नीड है, बट हम इंटरनेशनली तौर पर जब हम सोचते हैं तो हमें एक बहुत ज़्यादा बड़ा हमें स्कोप नज़र आता है। सबसे पहले मैं इनको इस हवाले से ये कहूँगा कि बहुत बहुत शुक्रिया हमारे एबीटी पॉडकास्ट में आपने टाइम इनायत फरमाया और आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी हसन साहब। अल्लाह का शुक्र है खैरियत जी। से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बुलाया, मौका दिया बात करने का जी। अपने ऑडियंस से, अपने स्टूडेंट से, दीगर लोगों से हम्म। और अपना पैगाम पहुंचाने का। तो मैं आपका मशकूर हूँ और हम्म। एबीटी चैनल का मशकूर हूँ। जी जी कोई सर, थैंक यू सो मच। आपने टाइम हमें दिया और मैं चाहूँगा कि बिला किसी ताख़ीर जो है हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और मैं चाहूँगा कि आप हमारे एबीटी पॉडकास्ट के ज़रिए ना हमारे स्टूडेंट्स के माइंड में जो सवालात क्रिएट हो रहे हैं बार बार, और वो ये सोचते हैं कि भाई हम आईटी में दाखिल तो हो जाएं, बाकी आईटी में दाखिल होने के बाद हमें इसके क्या फ़वाइद हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है, एज अ सीईओ ऑफ एसीएस एकेडमी, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में, पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां गुर्बत की शरह ज़्यादा है बनिस्बत दूसरे ममालिक में, तो आप पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को आप कैसे काबिल बना सकते हैं कि वो पैसा कमा सकें? जबकि आप देख सकते हैं हर बंदा जब निकलता है बोलते हैं जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है हमारे पास। गवर्नमेंट लेवल पे भी आप देखें जॉब इतनी ज़्यादा ऑफर नहीं होती कि भाई लोग जो है गवर्नमेंट जॉब में जाएं और फिर पैसा कमाएं। तो एग्जैक्टली आप बताएं कि किस तरह से आप उनको काबिल बना सकते हैं। देखिए, गवर्नमेंट जो है ना वो तो हम्म। हर एक को जॉब नहीं दे सकती। जी हाँ, ठीक एग्जैक्टली। है, क्योंकि हमारे आबादी माशाल्लाह ज़्यादा है। हम्म। तकरीबन 22 से 25 करोड़ आबादी है जी हमारी। बिल्कुल। लेकिन गवर्नमेंट सबको जॉब नहीं दे सकती। हम्म। अब ये प्राइवेट सेक्टर में करना होगा। हम्म। लेकिन मौजूदा टाइम पे जो सूरत हाल है हम्म। उसमें डिजिटल दौर आ चुका है। एग्जैक्टली सर। डिजिटल दौर आ चुका है और आईटी का दौर है। हम्म। आईटी हर जगह पे फैल रही है, सही। आईटी हर जगह पे तरक्की कर रही है। हम्म। तो अगर इंसान कोशिश करे और थोड़ी सी तवज्जो दे सही। तो वो खुद कर सकते हैं। मतलब अब हम्म। उसको प्राइवेट सेक्टर में भी जाने की जी जरूरत जी। नहीं रहेगी। वो चाहे तो वो घर बैठे भी कमा सकते हम्म। हैं। वो चाहे तो अपने एक छोटे से ऑफिस में बैठकर भी कमा सकते कमा हैं। सकते हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि वो अपने स्किल्स बढ़ाए। स्किल्स बढ़ा, एग्जैक्टली जी। सही। और उसमें ये है कि वो तालीम तो कर रहे हैं। हम्म। लेकिन मैं मेरे ख्याल में, मेरे ध्यान में जो मेरा सोच है, मैं ये कह रहा हूँ, आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आप किसी भी फील्ड में हो, आप कोई भी तालीम हासिल कर रहे हो, लेकिन उसके उसमें लाजमी है कि आप आईटी की तरफ लाजमी कुछ हम्म। टाइम दे, कुछ वक्त दे। हालांकि उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा से सही। ज़्यादा 6 महीने, साल। हम्म। अगर इसके कोर्सेज होते होंगे जी पाँच जी, महीने 6 महीने। हाँ हाँ, जी। शॉर्ट कोर्सेज भी होते हैं सही। और लॉन्ग टर्म कोर्सेज भी होते हैं। लेकिन अब जो दौर है ना वो चेंज हो रहे हैं। हम्म। वो दौर हो रहे हैं, डिजिटलाइज हो रहे हैं टोटल। हम्म।
एग्जैक्टली जी ठीक जी। है। अब हमने देखा कोरोना में सूरत-ए-हाल क्या थी कि तमाम कारोबार बंद हैं, लेकिन जो फ्रीलांसिंग वाले थे, जो डिजिटल के मार्केटिंग के लोग थे, जो ऑनलाइन काम करने वाले लोग थे, वो सब जॉब पर थे। सही। मेडिकल के लोग जॉब पर थे, लेकिन बाकी कारोबार बंद थे। तो उसके बाद जब कोरोना के बाद जब कारोबार खुला, जी लोगों को आईटी का अहमियत आईटी का जी। महसूस हुआ। तो जब हर जगह से बंद हो गया तो उन्होंने कहा कि भाई कोई ऐसा काम होना चाहिए जो घर से बैठ के जी किया जा जी सके। जी जी। जी और मैं जितने ये प्रोफेशनल देख रहा हूँ, आईटी सही। के कॉर्पोरेट सेक्टर देख रहा हूँ, तो वो हम्म, लोग भी आप ज्यादातर काम अब घर बैठ के कर रहे हैं, जी या जी। किसी छोटी सी जगह पे बैठ के कर रहे हैं, यानी डिजिटलाइज हो चुका है सब सही कुछ। सही सही। तो स्टूडेंट्स को जो है ना इस तरफ आना होगा। तो बिल्कुल ये आईटी जो है ना इनके लाइफ में चेंजिंग ला सकती है, बिल्कुल अगर वो एग्जैक्टली। लाना चाहे तो। अक्सर हमारे लोगों में ये भी सोचा जाता है कि जब घर में बैठ के कमा रहे हो तो हमारे खासतौर पे पेरेंट्स घर में बैठा हुआ सुबह से शाम तक कोई काम नहीं कर रहा हुआ, हमारा वही जहनी गुलामी वाला बना हुआ है कि सुबह से शाम तक बंदा मेहनत करेगा, किसी की जाके जॉब करेगा, नौकरी करेगा, तो वही चल रहा है। लेकिन आप जो जिस तरह सही फरमा रहे हैं कि घर में भी बैठ के कुछ हो सकता है, कुछ कमाया जा सकता है। जी जी बिल्कुल। जी असल में इसमें वालिदैन को जो है ना हमें अवेयरनेस देना होगा। जी जी। और वालिदैन भी अब समझ चुके हैं, क्योंकि आजकल तो आपको पता है मीडिया का दौर है, जी हाँ। सोशल मीडिया का दौर है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है। लोगों को पता चल चुका है कि दुनिया किस तरफ जा रही है, जी या दुनिया की तरक्की किस तरफ है। ठीक है। तो अब हमें रवायती तालीम के साथ साथ ये इस तालीम की तरफ, यानी जो आईटी की जो तालीम है, सही। इसकी तरफ हमें लाजमी आना होगा। बिल्कुल क्योंकि हम बच्चे को जो है ना अब वो रिवायती डिग्री वाला जॉब नहीं रहा जी कि जी। भाई आप डिग्री लोगे फिर उसके बाद जॉब मिलेगी, उसके बाद अपना बिजनेस करोगे। अब बंदा जो है ना कम वसाइल के साथ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। सही तो सही। वालिदैन को भी अवेयरनेस देना होगा। अब जैसे हमारा इलाका है जिसका आपने इंट्रो भी दिया, मेट्रोविल साइड का। जी हाँ जी हाँ। तो इसमें मैं आपको आपके मालूमात में इजाफा करता चलूँ कि जब मैं फर्स्ट डे आया, तो फर्स्ट डे से मेरा ये ख्याल था कि भाई ये हमारा इलाका जो है ना ये बहुत बैकवर्ड है। जी जी। क्योंकि उस टाइम आईटी इतनी फैली नहीं थी पाकिस्तान में। आईटी तो अब फैली है ना, बिल्कुल लेकिन हमारा इलाका उस टाइम भी बैकवर्ड में था। और मुझे बस अल्लाह ताला ने बात ज़हन में डाल दी सही। कि भाई इस इलाके में आईटी में काम करना होगा। जी बिल्कुल। ठीक है। अगर हम लोग आज नहीं करेंगे, जैसे 2001 में मैंने स्टार्ट लिया, तो मैंने ये सोचा कि अगर आज काम नहीं करेंगे तो 10-20 साल बाद कोई और आगे काम करेगा। ये नहीं कि नहीं करेगा, करेगा, लेकिन हमारा इलाका बहुत पीछे रह जी जाएगा। जी जी। तो लिहाजा मैंने उसी बात को सोचते हुए मैं आईटी की तरफ आया। सही। मैंने कंप्यूटर के कोर्सेज उस टाइम कराए। उस टाइम इतना तरक्की नहीं हुई थी, जी मतलब ये डिजिटल मार्केटिंग वगैरह इस तरह की चीज़ें उस टाइम नहीं थी। सही। लेकिन ये कंप्यूटर के शॉर्ट कोर्सेज थे ना, कंप्यूटर की तालीम थी। तो मैं उस तरफ आया। तो तालीम तो महंगी थी उस टाइम, कंप्यूटर की आप 2001 में सही। देख ले, काफ़ी महंगी थी। तो मैंने उन अभी भी तमाम कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा फीसिस पे ये कोर्सेज करवा जी रहे जी हैं। मतलब एक्सपेंसिव जी है। जी। हाँ, तो मैंने उन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए मैंने अपने इदारे की बुनियाद रखी। सही। उस टाइम जो मेरे दोस्त थे, मेरे साथी थे, जिन्होंने मेरा हेल्प किया, मुझसे ताउन किया, मैं उनका आज भी बहुत मशकूर हूँ, उनको याद करता हूँ। सही। ठीक है। और अल्लाह ताला का खास करम था। सही। लेकिन जो हमारे इदारे को जो तरक्की मिली या इज्जत मिला, तो उसमें मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ी बात हमारा खुलूस और नेक नियत बिल्कुल। कि ये हमने लोगों के तरक्की का सोचा, हमने लोगों के कामयाबी को जी हाँ सोचा। जी हाँ। और बिजनेस माइंड की तरफ, बिजनेस माइंड नहीं था हमारा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। और नाज़रीन जी को भी मैं ये कहना चाहूँगा कि हदीस मुबारक का भी एक मफ़हूम है कि इन्नमल अअमालु बिन्नियात, कि जब आप नेक नीयत के साथ कोई काम शुरू करते हैं तो अल्लाह ताला भी इसमें मदद फरमाता है। तो सर ने जो है नेक नीयत के साथ एक काम जब शुरू किया तो वही बात है कि मैं चला था मंजिल जानिब की तरफ अकेला ही, लोग आते गए और कारवां बढ़ता गया। जैसे मैंने कहा, तो जब हमने फर्स्ट टाइम जब शुरू किया, तो बहुत से लोगों ने सवाल भी किए कि भाई आप इतनी कम फीस में बजट कैसे पूरा करोगे। सही। क्योंकि उस टाइम भी मैंने प्रोफेशनल लोग हाँ। रखे हुए थे, बच्चों को सिखाने के लिए, स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देने के लिए। डायरेक्ट कंप्यूटर लगाने जी जी और जी। सारी चीजें। काफी खर्चा था उस पे। सही। तो उस टाइम मेरे ध्यान में हमेशा यही जवाब आता था कि भाई जो करेगा अल्लाह की मदद से बिल्कुल होगा। बिल्कुल। बस अल्लाह ने मदद की, वालिदैन की दुआएं थी, आप लोगों की दुआएं थी, तो बस वो जी काम सर बढ़ता बिल्कुल, गया। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि जी अल्लाह ताला आपकी इस नियत को जो है ज़रूर कामयाब
फरमाएगा इंशाल्लाह। ये जो अभी जो आपने जिस बैकवर्ड जो आप कह रहे हैं, जो ये इलाका है, यहाँ से आपने जब इंस्टीट्यूट ओपन किया तो इस वक्त आपके पास कितने स्टूडेंट्स वहाँ पर एग्जैक्टली जो है पता चल गया कि यहाँ इन लोगों को अवेयरनेस हो गई है और ये लोग तालीम हासिल कर रहे हैं? एग्जैक्टली कितनी तादाद है आपकी इस वहाँ पे इंस्टीट्यूट में? असल में हमारे इंस्टीट्यूट से जो लोग फारिग हुए ना, तकरीबन 10 से 15 हज़ार लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ, स्टूडेंट्स सही को मैं पढ़ा सही, चुका हूँ। माशाल्लाह। और माशाल्लाह उसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना, वो अभी प्रोफेशनल जॉब भी कर रहे हैं। हम्म। लेकिन फिर मैंने मौजूदा टाइम पे मार्केट की ज़रूरत को देखते हुए ना, क्योंकि मैंने हर दौर में कोर्सेज को अपडेट किए, सही। क्योंकि जो मार्केट की नीड्स होते हैं उसके हिसाब से हम लोग कोर्स लॉन्च बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल। फिर बच्चों को अवेयरनेस देते हैं, उनके वालिदैन को समझाते हैं, हम्म। वर्कशॉप करते हैं उसके बारे में, सही। तब कहीं जाके कोई प्रोग्राम कामयाब होता है। ठीक है। अब मौजूदा टाइम पे मार्केट की ज़रूरत को मद्देनजर रखते हुए हमने डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग वगैरह की चीज़ें शुरू की हैं। और चूंकि ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग एक सही। फील्ड है, वेब डिज़ाइनिंग एक फील्ड है, ठीक है। तो उसमें भी नए नए सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, नए नए टूल्स आ चुके हैं, उसको भी हमने अपडेट किया है। सही। और उसके लिए हमने प्रोफेशनल टीचर्स को हायर किया है, बिल्कुल। ताकि वो हमारे बच्चों को सही ट्रेनिंग दे सके और मार्केट के मुताबिक, खासकर इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक सही। उनको ट्रेन करे। एग्जैक्ट। जी सर, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। और सर मुझे ये बताइए कि एक स्टूडेंट है सिंपल, जो अभी जिसने अभी मैट्रिक किया है और उसको सारी जो है सोशल मीडिया के हवाले से भी मालूम है, और वो चाह रहा है कि भाई मुझे एक असाइनमेंट बनाना है या फिर इसके अलावा कुछ भी एक छोटा मोटा काम करना है, या कोई पिक्चर मिली है मुझे वो एडिट करनी है, तो वो कौन कौन से टूल्स हैं या वो कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं जिससे एक मैट्रिक के बच्चे को आने चाहिए, या मैट्रिक लेवल तक, ग्रेजुएशन लेवल तक वो टूल्स या वो सॉफ्टवेयर उसको एग्जैक्टली सीख जाने चाहिए? देखिए, इसमें तो आपको पता है कि MS ऑफिस जी। कंप्लीट आना चाहिए, और उसके साथ साथ ग्राफिक्स की अवेयरनेस भी हो। तो ये दो चीज़ें ऐसी है कि ये उसके बेसिक की चीज़ें हैं। फिर अगर वो IT में प्रोफेशनल्स के तौर पे आना चाहते हैं, तो फिर बहुत सारे फील्ड है जी जी इसमें, जी। जिसके मतलब में जिक्र ये ना फास्टर पास करेंगे अपने इंटरव्यू में, लेकिन वो उसमें भी आ सकते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि IT एक आसान फील्ड हो गई है, बिल्कुल अब बिल्कुल। आसान हो गई है फील्ड, बस ये कि थोड़ी सी मेहनत और तवज्जो की जरूरत है। बिल्कुल। सर सेकंड क्वेश्चन मैं ये करना चाहूंगा कि आप आईटी को जो प्रमोट कर रहे हैं, इसका लाहे अमल क्या होगा? एक आपने बैकग्राउंड बनाया होगा कि भाई इस हिसाब से मुझे अकॉर्डिंग टू ये वे है और इसी हिसाब से मुझे चलना है, और इतने लोग इसमें ये काम कर सकते हैं, और ये प्रोफेशनल टीचर आ सकते हैं, और इतने स्टूडेंट्स हो सकते हैं। एक लाहे अमल, एक प्रॉपर वे आपका क्या है, एक विजन क्या है आपका? विजन तो जैसे शुरू में बताया कि विजन तो ये था कि पहले तो अपने इलाके को प्रमोट करना जी था, बिल्कुल। क्योंकि मैं जिस इलाके में रहता हूँ पहले तो वहाँ मैं कुछ अपने करूँ। घर के लोगों को जी, पहले ज्यादा अपने घर के बेसिक। लोगों को ट्रेन करूँ, जी। जो थोड़ा बहुत सीखा हुआ था वो उनको डिलीवर करूँ। अब हम ये मैं सोच रहा हूँ कि अब हम इंशाल्लाह ACS के मुख्तलिफ ब्रांचेस कर रहे हैं, और वो भी उन इलाकों में करेंगे जहाँ ज़रूरत होगी। सही। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इदारा रजिस्टर्ड भी है, तो हम जो बच्चे को सर्टिफिकेट दे रहे हैं, सही। जो डिप्लोमा दे रहे हैं, वो गवर्नमेंट की तरफ से एफिलिएटेड अच्छा, होता है। affiliated। जी, रजिस्टर्ड इदारा है। तो अब हम सोच रहे हैं कि उन उन इलाकों में भी जाए जहाँ ज़रूरत है IT की, एग्जैक्टली, ताकि वो बच्चे भी फ़ायदा हासिल करें जो महरूम है, जो जिनको ज़रूरत है। तो आपको पता है कि किसी भी मुल्क की तरक्की जो ना IT से है। उसकी मिसाल आप अमेरिका ले लो, यूरोपियन साइड ले लो, छोटे ममालिक में देखो तो सही। इंडिया को देखो, ब्राज़ील को देखो, ठीक है। अब जैसे फ्रीलांसिंग में हम आते हैं तो सबसे फर्स्ट पे चाइना है, सही। सेकंड पे बांग्लादेश है। तो IT में जो है ना काफ़ी वसी मैदान मौजूद है, जिसमें जो है ना हम लोग रहकर काफ़ी तरक्की कर सकते सही। हैं। जी। अब जैसे हम सब पाकिस्तानियों की ख्वाहिश है कि भाई हमारे मुल्क के हालात ठीक हो, क्योंकि आजकल क्राइसिस चल रहे हैं ना, खसूसन कोरोना के बाद तो क्राइसिस और बढ़ गए। तो अब लोग की ख्वाहिश है कि भाई हालात ठीक हो। तो हम सोचते हैं कि भाई हालात इंशाल्लाह ठीक होंगे, लेकिन उसके लिए हमें फील्ड्स चाहिए, हमें कारोबार चाहिए, बिजनेस चाहिए। तो सबसे जो फैला फील्ड है ना, वो हमारे पास IT का है, जहाँ से हम कुछ कमा सकते हैं और इंशाल्लाह अपने मुल्क को तरक्की दे सकते हैं। यहाँ के जो कर्जे हैं मुल्क के, वो ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का खुद अपना वो है, एक रिपोर्ट है, एक तजज़िया है कि तकरीबन 500 अरब रुपए का IT का कारोबार है पाकिस्तान में। बिल्कुल। तो इसके लिए तो लोग चाहिए होंगे ना। 500 अरब का। जी जी, इसके लिए तो लोग चाहिए होंगे। तो ये लोग कहाँ से आएंगे? पाकिस्तानी, ये हमारे ही लोग होंगे, पाकिस्तान के ही लोग होंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल होंगे। और सर ये ऐसा नहीं कि सिर्फ हवाई बात है, ये सुनने को भी मिलता है कि भाई एक बंदा IT का जो बंदा है
उसने मंथली और सालाना इतने उसने पैसा कमाया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। ये सिर्फ हमारी हवाई बातें नहीं, आप जैसे इस तरह बता रहे हैं, ये एग्जैक्टली इसकी मिसालें मिलती हैं बिल्कुल। जी, मैं हम्म। वही जो मुझे जो उम्मीद मिल रही है ना, तो मैंने जैसे आपसे कहा ना, जब मैंने फर्स्ट डे से शुरू किया, हम्म। तो जब मैंने अपना पहला बैच पारिश किया और उस बैच के लड़के जब मार्केट में गए, उस टाइम तो जॉब्स थे ना, सही। कि भाई आप किसी प्राइवेट सेक्टर में चले गए और जॉब मिल गई, या जैसे बिलफर गवर्नमेंट के कुछ इदारे जैसे नादरा वगैरह, सही। वो उस टाइम नए नए खुले थे, जी जी जी। 2001 के बाद ये खुला है नादरा ना। तो उस टाइम भी जो कंप्यूटर के लोग थे, या स्टॉक एक्सचेंज जब कंप्यूटराइज हुआ, तो हमारे स्टूडेंट जब गए और उनको जॉब मिला, और तो उस रिजल्ट को देखते हुए मुझे ये उम्मीद हुई कि हाँ, इंशाल्लाह अगर हम कोशिश करें तो हम लोग काफी काम कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छाई की तरफ जा सकते हैं। उसी उम्मीद को सामने रखते हुए ना, तो ये इतना अरसा मैंने फील्ड में गुजारा है और मजीद गुजार रहा हूँ। जी। ये मुझे ये बताइए कि सर मुझे इंटरनेशनली तौर पे मार्केटिंग करनी है, और सुनिएगा नाज़रीन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग करनी है और मुझे डॉलर कमाने हैं। इस वक्त डॉलर की बड़ी अहमियत है, तो मुझे बताइए कि मैं सिंपली तौर पे डॉलर कैसे कमा सकता हूँ। देखिए, इसके लिए आजकल तो बिल्कुल आसान रास्ता आ गया जी। फ्रीलांसिंग का सही। और डिजिटल मार्केटिंग का। सही। ये दो चीज़ें ऐसी है कि जिसमें आप इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी कमा सकते हो, सही। और इसमें चांस है कमाने का। एग्जैक्टली कितना एक माइंड बता सकते हैं सेट के भाई इतना तक आप जो है मंथली इनकम हो सकती है आपकी। देखिए, इसमें मेरे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, जो अभी फ्रीलांसिंग का या डिजिटल मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, तो तकरीबन वो इतना कमा रहे हैं कि हमारी सोच से ज़्यादा है। सही है सर, थैंक यू सर सो मच। आप यहाँ पे एक दफ़ा फिर यहाँ पे आपका शुक्रिया, शुक्रगुजार है हमारी पूरी टीम की जानिब से एबीटी पॉडकास्ट है। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि एबीटी पॉडकास्ट के हवाले से क्या आप अपना व्यू देना चाहेंगे, कैसा लगा आपको ये पूरा सिस्टम, और क्या इस हवाले से आप कहना चाहेंगे। देखिए आकिब साहब, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, आपने मौका दिया और मुझे काफ़ी खुशी हुई, आप जैसे अच्छे लोगों से मुलाकात हुई, आपने मुझे मौका दिया। मेरे इंस्टीट्यूट आपका शुक्रगुजार है, मेरी मैनेजमेंट आपका शुक्रगुजार है, और मेरे स्टूडेंट जब मुझे लाइव देखेंगे तो वो भी बहुत खुश होंगे और आपका शुक्रिया अदा करेंगे। तो मैं आपका काफ़ी मशकूर हूँ। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। अपने नाजरीन को मैं ये कहना चाहूँगा कि आज सर आ ही चुके हैं, और बड़ा मुश्किल से आप यकीन करें 1 वीक से मैं सर के पीछे लगा हुआ हूँ कि सर आप टाइम दे दें, टाइम दे दें। सर ने टाइम दिया, इनका बेहद मशकूर है हमारी पूरी टीम। और लास्ट में मैं सर से ये कहना चाहूँगा कि सर हमारे एबीटी पॉडकास्ट के ज़रिए से अगर कोई हमारा नाम लेकर आपके इंस्टीट्यूट में आए तो आप उसको क्या अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं और किस हवाले से क्या डिस्काउंट दे सकते हैं, तो ये भी सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर इस हवाले से जरा फरमाइए क्या कहेंगे। इंशाल्लाह आपके तवज्जुह से जो स्टूडेंट्स आएंगे जी। और जो तरक्की के ख्वाहिशमंद स्टूडेंट्स जी हाँ हैं, जी हाँ। तो इंशाल्लाह हमको 50% का डिस्काउंट देंगे। 50%, ठीक जी है। बिल्कुल, इंशाल्लाह 50% डिस्काउंट देंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ज़रूर रब्ता कीजिएगा सर से, हम सर का नंबर भी जो है स्क्रीन पर ऑन करेंगे, तो आप ज़रूर इनसे कांटेक्ट कीजिएगा। अवेयरनेस होनी चाहिए, अवेयरनेस तो आपको एबीटी पॉडकास्ट से मिली है, जबकि अब आपका काम ये है स्टूडेंट्स का कि आप जो है सर से नहीं, या किसी भी अपने करीबी इलाके में आईटी कोर्स जहाँ जहाँ पर भी हो रहे हैं, अपनी स्किल्स को डेवलप करें। जिस तरह सर ने बताया कि आने वाला जो दौर है उनको स्किल्स जो है डेवलपर चाहिए, उनके अंदर अब डिग्री जो है, डिग्री का भी एक लेवल है, जहाँ पर भी आप जाएंगे डिग्री भी आपको चाहिए होगी, बट आपको स्किल्स भी चाहिए। तो अवेयरनेस तो मिल गई है, बस अब ये है कि एडमिशन लेना है और फिर स्किल्स को डेवलप करना है, ताकि आने वाले वक्त में आप उन चैलेंजेस को सामना कर सकें जो कि आपकी ज़िंदगी में आ सकती हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, एक नई वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।